हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विकेश। वेलकम टू विकेश टीच पॉइंट पे। आप लोगों को आज प्रश्नावली 5.2 के बारे में बताएंगे। मैथ क्लास 10th प्रश्नावली 5.2 का 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्न में खाली जगहों को भरने के लिए। तो यहाँ देखेंगे कि प्रथम पद कितना है 2, फिर दूसरा पद में इसको छोड़ दिया, मतलब इसमें कहता है भरने के लिए, और तीसरा पद कितना दे दिया 26। आप लोग को बताए थे इसे, अगर जो शुरू में रहता है उसको क्या बोलते हैं प्रथम पद। एपी में प्रथम पद कितना दिया हुआ है A2 दिया है। उसके बाद दूसरा पद को कहता निकालने के लिए, इसमें दूसरा पद A2 बराबर व्हाट, मतलब इसमें कहता है दूसरा पद निकालने के लिए दूसरा पद की जगह क्या होगा। और तीसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद A3 बराबर कितना 26। और ये भी बताए थे आप लोग को, अगर मान लो कि हमको A10 लिखना है तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 9D। अगर A50 लिखना तो बताए थे A प्लस 49D लिखने के लिए। उसी तरह से यहाँ कितना है A3 दिया हुआ है 26 और A का मान भी है, तो A3 को हम लिख सकते हैं A3 बराबर A प्लस कितना लिख सकते हैं 2D, क्योंकि A तो होबे करेगा और 3 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 2 और इंटू कितना करेंगे D से। अब A3 का मान दिया है कितना 26 बराबर A का मान कितना दिया हुआ है प्रथम पद 2 प्लस 2D। यहाँ से बताओ ये 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में, क्या इधर प्लस में है, तो 26 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 2D। तो 26 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 13 बराबर 2D, सॉरी 26 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 24 बराबर 2D। फिर इसको कटाएंगे तो कितना 12, तो D का मान कितना आ गया 12। यहाँ से पहले D निकालेंगे। अब जो पद बोलेगा वहाँ आराम से निकाल सकते हैं, क्या कि कोई भी पद निकालने के लिए क्या क्या चाहिए A और D चाहिए। A का मान पता है 2 और D का मान 12 है। तो यहाँ से कौन सा पद पूछ रहा है, दूसरा पद में कितना होगा, तो दूसरा पद A2 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा, तो 1 गुना D, तो A प्लस D। अब A का मान बैठा देंगे और D का मान बैठा देंगे तो A2 निकल जाएगा। तो A का मान कितना है 2 प्लस D का मान 12, तो 12 और 2 कितना होता है 14। इसका मतलब A2 की जगह पर कितना भराएगा 14, तो यहाँ कितना आ जाएगा 14। इस चलिए 3 नंबर का दूसरा नंबर का क्वेश्चन कहता है कि प्रथम पद कितना होगा, फिर दूसरा पद दिया हुआ कितना 13, फिर तीसरा पद कितना होगा और चौथा पद दिया हुआ कितना 3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो दिया हुआ है A2 बराबर कितना दिया है 13 और A4, क्या कि A1 नहीं दिया हुआ मतलब खाली छोड़ा है, फिर A2 दिया है, फिर A3 को छोड़ दिया है, फिर A4 दिया है, तो A4 बराबर कितना हो जाएगा 3। यहाँ से फिर बताते A2 को कितना लिख सकते हैं A प्लस D बराबर कितना हो जाएगा 13, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे इसको। फिर A4 को कितना लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर कितना हो जाएगा 3, समीकरण 2। यहाँ से A और D का मान निकाल लेंगे, क्या है कि जानते हैं या तो इसको विलोपन विधि से या फिर प्रतिस्थापन या कोई भी विधि, 4 विधि होता है सब मिला जुला के इसका मतलब ये दो चर रैखिक समीकरण को हल करने का। तो यहाँ से बताओ A प्लस डी बराबर कितना 13, A प्लस 3D बराबर कितना 3। समीकरण 1 और 2 को अगर घटाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा, इसका मान निकल जाएगा। फिर समीकरण 1 या 2 में D का मान रखेंगे तो A का मान निकल जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे घटाने पर, और अपना सब जानते हैं कि घटाने पर नीचे वाला का चिन्ह क्या होता है बदलता है, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, एक प्लस दूसरा माइनस तो कटेगा ना, फिर एक प्लस दूसरा माइनस। और अगर जोर में देखते हैं अगर एक प्लस रहता दूसरा माइनस रहता है तो चिन्ह बढ़ेगा काम घटाने का। तो यहाँ 3D में चिन्ह क्या हो गया माइनस, तो चिन्ह माइनस का काम घटाने का, 3 में से 1 गया घटाएंगे तो कितना होगा 2D बराबर कितना 10। अब यहाँ से कटेगा ही 2 पंचा 10, तो D का मान कितना आ गया -5, क्या कि माइनस इधर है उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, तो D का मान कितना आ गया माइनस। अब फिर D का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में D का मान रखने पर तो समीकरण 1 कितना है A प्लस D बराबर कितना 13, तो A का मान कितना है, एक का मान निकालना है यहाँ से A प्लस D का मान कितना है -5 बराबर कितना 13, तो A प्लस गुना माइनस कितना हो जाएगा माइनस बराबर 13। फिर यहाँ से A का मान कितना आ जाएगा 13 प्लस 5, ये बराबर कितना 18। अब प्रथम पद मतलब A का मान कितना आ गया 18, तो यहाँ A की जगह कितना बने शुरू में कितना भर देंगे 18, क्या कि प्रथम पद बराबर कितना आ रहा है 18। अब फिर देखते हैं यहाँ से 18 उसका 13, दोनों का अंतर कितना
ऐसे भी निकाल सकते हैं। दोनों का अंतर कितना है 5, तो यहाँ इसमें से अगर 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, फिर 8, फिर 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो इसका मतलब तीसरा पद कितना होगा 8। या फिर बना के भी देख सकते हैं, क्या कि a + 3d, तीसरा पद को कितना लिखेंगे, तीसरा पद को a3 को लिखेंगे a + 2d। तो a का मान कितना आया है 18 प्लस 2 गुना d का मान कितना है -5, यहाँ -5 लिखेंगे। तो 18 प्लस गुना माइनस कितना हो जाएगा, माइनस होगा ना। तो माइनस यहाँ 5 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा 10। 18 में से आप 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा 8। इसका मतलब तीसरा पद कितना है 8। तो तीसरा पद निकल गया। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। पहले लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकलना है उसको भी लिख लेना है। चलिए मेरे भाई देखते हैं 3 नंबर का। 3 का 3 क्या कहता है, प्रथम पद दिया हुआ है, a का मान 5 दिया है, दूसरा पद कहता है निकालने के लिए। फिर तीसरा पद में कितना होगा, फिर चौथा पद यहाँ दिया हुआ है। तो प्रथम पद कितना दिया a 5 और चौथा पद कितना दिया a4 को लिखेंगे कितना 9.1/2, ये दिया हुआ है। इसको तोड़ सकते हैं, 9 गुना 2 करेंगे 18, 18 1 19/2। a4 का मान 19/2 और a का मान कितना आ गया 5। a2 पूछता है और a3 पूछता है। तो यहाँ से a4 को क्या लिख सकते हैं a + 3d अब बराबर कितना दिया 19/2। तो a का मान कितना 5 दिया है, 5 + 3d बराबर 19/2। अब ये 5 को उधर अगर भेजेंगे तो इधर प्लस में है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस में। तो 3d बराबर 19/2 - 5। तो 3d बराबर कितना हो जाएगा, या कुछ नहीं तो 1 2 आएगा एलसीएम, 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2। 2 में 2 से अगर भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 गुना 19, 19 माइनस फिर 10, फिर 19 में से अगर 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा 9/2। तो 3d बराबर कितना आ गया 9/2। यहाँ से कट जाएगा ये 3 तिया 9। तो d का मान कितना आ गया 3/2। अब a का मान पता है 5 और d का मान पता है 3/2। तो यहाँ से निकाल सकते हैं a2 का, निकाल सकते हैं a3 का, कुछ भी निकाल सकते हैं अगर a और d का मान पता है तो AP में। तो a2 को हम क्या लिखेंगे तब a + d। तो a का मान कितना है 5 और प्लस d का मान कितना है 3/2। 3/2। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा बटा 1, एलसीएम कितना हो जाएगा 2। 2 में अगर 1 से भाग देंगे तो फिर 2 आएगा और 2 गुना 5 10 प्लस 3 बराबर 13/2। फिर यहाँ से कौन सा पद निकलना है, तीसरा पद। a3 को क्या लिखेंगे a + 2d। तो a का मान कितना दिया है 5 प्लस 2 गुना क्या कि 2d, तो 2 का फॉर्मूला में 2 लिखेंगे गुना d का मान कितना आया 3/2। 3/2 ये कटेगा ना। तो 5 + 3 बराबर कितना आ जाएगा 8। तो a3 बराबर कितना आ गया 8। तो बताओ यहाँ a2 की जगह कितना रखेंगे 13/2, फिर यहाँ कितना 8। और भी पद अगर बोलता तो निकाल सकते हैं, क्या कि a और d का मान पता है। ठीक है, चलिए देखते हैं 3 का 4 क्या कहता है। यहाँ a का मान शुरू में जो रह गया उसको प्रथम पद बोलेंगे। प्रथम पद कितना दिया -4, फिर a2 a3 a4 a5 निकालना है, मतलब सब कुछ को खाली दे दिया। अब लास्ट वाला पद को कितना दिया 6। तो लास्ट 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब छठा पद कितना है 6। तो पहले लिख लेंगे जो दिया हुआ है। a का मान कितना, प्रथम पद कितना दिया -4, फिर a6 का मान कितना दिया हुआ है 6। अब बताओ यहाँ से a6 को कितना लिखेंगे a + 5d। a + 5d बराबर कितना 6। तो a का मान दिया हुआ है कितना -4, तो यहाँ लिखेंगे -4 प्लस 5d बराबर कितना 6। अब ये -4 को उधर भेजेंगे तो 5d बराबर 6 प्लस कितना हो जाएगा 4। तो 5d बराबर कितना 6 4 10, कटेगा ही 2। तो d का मान कितना आ गया 2। अब a में जोड़ते जाएंगे तो नेक्स्ट पद निकलेगा यहाँ, जैसे -4 है और d का मान कितना आ गया 2। अगर 2 जोड़ेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा -2, फिर -2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0, फिर 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4। इस तरह से इसे निकाल के दिखा देते हैं। a2 का मान कितना आ जाएगा a + d। तो a का मान कितना है -4 प्लस d का मान 2। तो -4 + 2 कितना आ जाएगा -2। तो यहाँ कितना आएगा -2। फिर a3 का मान इसमें कितना जोड़ना है, ऐसे डायरेक्ट निकालो। d में -2 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0, फिर 0 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, फिर 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। 3 का 5 देखते हैं क्या है। प्रथम पद नहीं है, दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद निकालने के लिए बोल रहा है, चौथा पद भी निकालने के लिए बोल रहा है और पाँचवा पद भी निकालने के लिए, छठा पद दिया हुआ है। तो प्रथम पद नहीं दिया तो दूसरा दिया तो a2 दिया है, इसका मतलब a2 बराबर कितना दिया है 38 और a6 बराबर कितना दिया है -22। तो a2 को कितना लिखेंगे a + d बराबर कितना
38 समीकरण 1। और A6 को कितना लिखेंगे, A प्लस 5D बराबर कितना, -22 समीकरण 2। अब यहाँ से समीकरण 1 में से अगर समीकरण 2 को घटाएंगे तो यहाँ से आराम से A का मान निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे घटाने पर तो यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, फिर माइनस है तो प्लस, ये कटेगा, कितना हो जाएगा -4D बराबर 38 22 कितना होता है 60। यहाँ से अगर कटाएंगे इधर गुना में तो इधर क्या हो जाएगा भागा, कितना 15 मरतब में, तो ये माइनस है तो उधर चले जाएगा तो D बराबर कितना -15। फिर यहाँ से अगर D का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो A का मान निकल जाएगा। रखते हैं समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है A प्लस D बराबर कितना 38, तो A प्लस D का मान कितना निकला है -15 बराबर 38, प्लस गुना माइनस कितना होता है -15 बराबर 38 हो जाएगा। फिर अगर A बराबर उधर अगर A बराबर कितना हो जाएगा 38 प्लस 15, तो A का मान कितना आ गया 53, मतलब A की जगह कितना भरेगा 53, प्रथम पद 53 आ गया। तो यहाँ से A और D का मान पता है तो आराम से निकाल सकते हैं। दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, कुछ भी कोनो पद देगा तो आराम से निकाल सकते हैं। तो तीसरा पद कितना आ जाएगा, एक पद निकाल देते हैं उसके बाद ऐसे निकालेंगे A का तीसरा पद फिर दिया है खाली जगह, तो A3 को कितना लिखेंगे A प्लस 2D। A का मान कितना है 53 प्लस 2 गुना D का मान कितना है -15, तो 53 प्लस गुना माइनस 15 गुना 2 करो कितना होगा 30। 53 में से अगर 30 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 23, इसका मतलब तीसरा पद 23 होगा। फिर चौथा पद निकालने के लिए इसमें D जोड़ेंगे, तो D का मान कितना है -15, तो 23 और -15 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ जोड़ लेंगे 23 और -15, तो 13 से 5 गया 8, इसका मतलब ये कितना आएगा 8। फिर इसमें 8 में कितना जोड़ना है -15 को जोड़ना है, तो 8 एगो चिन्ह माइनस दूसरा प्लस, चिन्ह बढ़ेगा काम घटाने का होता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से -7, फिर -7 में 15 जोड़ेंगे तो -22 आ जाएगा। इस तरह से हम कोई भी पद निकाल सकते हैं।